हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और ये जो फर्स्ट ग्रेड की क्लासेस चल रही है जिसके अंदर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करेंगे। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने संत कबीर के बारे में पढ़ा और कबीर से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो सारे टॉपिक थे वो हमने कवर किए, सारे बिंदुओं पर एक नजर की। आज इस क्लास के अंदर हम संत दादू दयाल के बारे में देखेंगे और ये जो भक्ति काल है उस भक्ति काल के निर्गुण संत है जिनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। यानी ज्ञानाश्री जो शाखा थी, निर्गुणों में जो ज्ञानाश्री शाखा थी उसके ये संत है सारे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े हुए हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए। इन जो सारी वीडियो है इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, तो आप प्लेलिस्ट भी ज्वाइन कर लीजिए जहां पर आपको ये सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी और रेगुलर आप जुड़े रहिए। जब तक आपका एग्जाम होता है आपको बहुत ही शानदार फायदा होने वाला है। इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए 90% इनमें से आता है, 10% अगर बाहर से जाता है तो हमारे को 90% लाने ही नहीं होते हैं। हमारे को सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। तो जितने भी जो 70-75 तक जो मेरिट जाती है वो हमारे को क्वालिफाई करना है, कौन सा 90% लाना है, कौन सा 100% लाना है। तो आपके जो एग्जाम है क्वालिफाई होने वाला जितना मैटर है वो मैं अच्छे से करवा दूंगा। तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े रहिए। बिना समय गंवाए शुरू करते हैं क्लास को। तो देखिए संत दादू दयाल, संत दादू दयाल है वो भी एक महत्वपूर्ण संत थे जिस प्रकार हमारे कबीर है। जन्म की बात करें तो 1544 ईस्वी था और विक्रम संवत की बात करें तो 1601 विक्रमी था। जन्म स्थान की बात करें तो अहमदाबाद जो गुजरात में है। जाति इनकी गुजराती ब्राह्मण, मोची, दूनिया मुसलमान, चंद्रिका प्रकाश और छिति मोहन सेन के अनुसार। कहने का मतलब जो इनकी जाति है वो गुजराती ब्राह्मण है, गुजराती ब्राह्मण है। कुछ इसको मोची मानते हैं और कुछ जैसे दुनिया मुसलमान मानते। कौन मानते? चंद्रिका प्रकाश और छिति मोहन जो सेन है उनके अनुसार इनकी जाति है दुनिया मुसलमान है। तो इनकी जाति कुछ लोग है क्योंकि असमंजस की स्थिति है, किसी को पता नहीं है कि इनकी जाति क्या थी। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है। कुछ गुजराती ब्राह्मण मानते, कोई इसको मोची मानते, कोई दुनिया मुसलमान मानते। तो सभी जातियां आपको याद रखनी है। मृत्यु काल की बात करें तो 1603 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी और विक्रम संवत की बात करें तो 1660 ईस्वी में। आपको विक्रम सन और ईस्वी सन दोनों याद करने की जरूरत नहीं है, एक आप याद कर लीजिए। अगर ईस्वी सन याद करते हो और विक्रमी आ जाती है तो उसके अंदर 57 प्लस कर दीजिए और विक्रमी याद करते हो तो उसके अंदर 57 माइनस कर दीजिए। इसमें कोई ज्यादा लफड़े वाली बात नहीं, आपको एक ही याद करनी है। तो जन्म आपको याद रखना 1544 ईस्वी में हुआ था। आप एक ही याद रखिए, दो याद रखोगे कंफ्यूजन होगा। तो जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1603 ईस्वी में हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। बाकी जैसा भी पूछे तो उसके हिसाब से, कर विक्रमी में पूछे तो आप अपने हिसाब से कर लेना। गुरु है वो वृद्ध भगवान है, इनके गुरु का नाम था। आगे देखिए, आगे बात करें इनकी प्रमुख रचनाओं की तो इनकी प्रमुख रचनाओं में हरडेवाणी महत्वपूर्ण रचना है, ये मोस्ट रचना है हरडेवाणी। इनका संकलन शिष्य संतदास व जगन्नाथ दास ने किया था। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। जो दादू की जो हरडेवाणी रचना है उसका संकलन किसने किया था? तो दादू की जो हरडेवाणी रचना है, ठीक है, तो उसका जो संकलन है वो शिष्य कौन थे? संतदास थे और जगन्नाथ दास थे। एक रचना अंगवधु, उसका संकलन रज्जब ने किया था। दोनों का अलग अलग याद रखना। हरडेवाणी जो रचना है उस हरडेवाणी रचना का संकलन है वो संतदास और जगन्नाथ दास ने किया है और अंगवधु जो रचना उसका संकलन है रज्जब ने किया है और तीनों ही इसके शिष्य है। संतदास जी, जगन्नाथ दास जी और रज्जब जी, तीनों ही इनके क्या है? शिष्य है। दादू दयाल, इनका संकलन परशुराम चतुर्वेदी ने किया है। यानी दादू दयाल नाम से इनकी रचनाओं का संकलन है वो परशुराम चतुर्वेदी ने किया है। ये जो सारे ही पॉइंट है वो महत्वपूर्ण है। यानी हरडेवाणी नाम से इनकी रचनाओं का जो संकलन किया गया वो संतदास और जगन्नाथ दास ने किया है। अंगवधु नाम से इनकी रचनाओं का संकलन किया गया वो रज्जब ने किया है और दादू दयाल है वो परशुराम चतुर्वेदी ने किया है। बाकी है इसके अंदर दादू दयाल की रचनाओं का संकलन ही, अलग अलग नाम से अलग अलग विद्वानों ने किया है।
यही इनकी रचनाओं का प्रामाणिक संकलन माना जाता है। कौन सा? ये जो परशुराम ने किया है, दादू दयाल है, इनका संकलन परशुराम चतुर्वेदी ने किया और यही इनकी रचनाओं का प्रामाणिक संकलन माना जाता है कि यही रचना है वो प्रामाणिक है। ये दादू पंथ परब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब मैंने आपको एक तो बताया था ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, और एक हो गया परब्रह्म संप्रदाय। तो दो संप्रदाय हो गए और दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना है वो मैंने आपको बता दी है, मध्वाचार्य ने की थी। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना है मध्वाचार्य ने की थी और परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना है वो दादू दयाल ने की थी। तो ये पर का जो फर्क है ना, ब्रह्म और परब्रह्म, ये जो आपको अंतर है वो अच्छे से याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो दादू दयाल, जिसको दादू पंथ भी कहा जाता है, और उसका एक नाम परब्रह्म संप्रदाय, तो इसके प्रवर्तक है वो दादू दयाल है। सांबर में इनका सत्संग स्थल है जिसको अलख दरीबा के नाम से प्रसिद्ध है, यानी अलख दरीबा कहा जाता है। वो कौन सी जगह है? सांबर में। सांबर हमारे राजस्थान में है। सांबर में इनका सत्संग स्थल है अलख दरीबा। सांबर का नमक भी प्रसिद्ध है क्योंकि सांबर झील है वहां पर खारे पानी की। इनके मन में पथ स्थापना का विचार सर्वप्रथम 1573 ईस्वी में सांबर प्रवास के दौरान आया था। यानी जब ये सांबर आए थे तब इनके मन में आया था कि पंथ की स्थापना करनी चाहिए, और सर्वप्रथम ये विचार 1573 ईस्वी में आया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है तो याद रखना है। यानी दादू के मन में पंथ स्थापना का विचार सर्वप्रथम कब आया था, कहाँ आया था? तो सांबर में आया था, सांबर प्रवास के दौरान, और 1573 ईस्वी में आया था। ये राजस्थान के प्रथम संत माने जाते हैं। ये राजस्थान के प्रथम संत है वो कौन है? दादू दयाल है। इनको राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। मोस्ट है, ये पूछा जा चुका है। यानी राजस्थान का कबीर कौन है? क्योंकि कबीर वो तो राजस्थान के थे नहीं, कबीर का जन्म काशी में हुआ था और मृत्यु मगहर में हुई थी। तो कबीर तो राजस्थान के थे नहीं, पर राजस्थान में जो कबीर के जैसा जो माहौल पैदा किया, कबीर के जैसे विचार पैदा किए, वो संत कौन थे? दादू दयाल थे। इसीलिए इसको राजस्थान का कबीर कहा जाता है, दादू दयाल को। वैसे जन्म इनका हमारे राजस्थान में नहीं हुआ था, दादू दयाल का भाई गुजरात में हुआ था, अहमदाबाद गुजरात में, परंतु ये राजस्थान में आकर यहाँ पर बस गए थे और सारा जो यही इन्होंने जो बिताया था समय, तो इसलिए है ये राजस्थान के कबीर कहलाते हैं। गरीबदास व मिस्किन दास इनके दो पुत्र है, एक का नाम गरीबदास है और एक का नाम मिस्किन दास है। इनकी मुख्य पीठ नारायणा नरेना जयपुर है। यानी जब हम जयपुर से अजमेर की ओर जाते हैं तो जो रेलवे स्टैंड आता है नरेना या नारायणा, तो वो इनकी क्या है? मुख्य पीठ है दादू पंथ की। इनकी काव्य भाषा ब्रज है, यानी इन्हें जो काव्य की जो रचना की है वो काव्य भाषा ब्रज है, जिनमें राजस्थानी व खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण है। यानी का मतलब एक भाषा नहीं है, काव्य भाषा वो ब्रज है, परंतु उसके साथ में राजस्थानी, क्योंकि राजस्थान में रहे तो राजस्थान के शब्दों का आना स्वाभाविक था, तो राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्दों का भी उसमें मिश्रण है। दादू पंथ का ज्यादातर साहित्य ढूंढाड़ी भाषा में मिलता है। अब देखो ढूंढाड़ी भाषा में, ढूंढाड़ी भाषा में क्यों मिलता है? क्योंकि जो नारायणा इसकी मुख्य पीठ थी और वहां पर रहकर इन्होंने जो ये सत्संग जो सारे जो साहित्य की रचना है वो सारी वहां पर ही की थी। तो वो जयपुर के पास में, और जयपुर की भाषा क्या है? ढूंढाड़ी है। जयपुर की भाषा को ढूंढाड़ी बोला जाता है, ढूंढाड़ी बोला जाता है। तो इसलिए इनकी जो काव्य भाषा है उसको जो साहित्य है वो ज्यादातर किसमें रचा गया है? ढूंढाड़ी भाषा में। अब देखो इनकी काव्य भाषा का नाम है तो ब्रज है, जिसमें राजस्थानी व खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण है, और दादू का ज्यादातर साहित्य ढूंढाड़ी भाषा में। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दादू की भाषा क्या कौन सी है, और वहां पर अगर ढूंढाड़ी भाषा नाम दे तो आपको ढूंढाड़ी ही करना है, क्योंकि वही क्वेश्चन है वो सही होता है। तो दादू के ज्यादातर साहित्य वो ढूंढाड़ी भाषा में लिखा गया है, और ढूंढाड़ प्रदेश है वो जो जयपुर के आसपास का एरिया वो ढूंढाड़ कहलाता था, और वहां की भाषा वो ढूंढाड़ी कहलाती थी। इनके 52 शिष्य माने जाते, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। दादू दयाल के कुल 52 शिष्य थे, जिसमें ऊपर जैसे नाम आ गया था, भाई रज्जब है उसने अंगवदू की किए, संतदास और जगन्नाथ दास है उसने हमारे हरडेवाणी की है, वो रचना इसे संकलन किया है। तो ये अलग अलग है, जो अलग अलग आपको अच्छे से याद रखना है।
आगे इनका प्रसिद्ध पद, इनका जो प्रसिद्ध पद है, घीव दूध में रमी रहा व्यापक सब ही ठोर, दादू बकता बहुत है मथी का देते और। यानी बहुत ही शानदार अर्थ है इसका कि दूध के अंदर घी है वो मिला हुआ रहता है, भाई घी है वो दूध के अंदर मिला हुआ रहता है, और उसको जब हम मथते हैं, जैसे बिलोवना करते हैं, तो बिलोकर उनमें से हम घी को बाहर निकाल लेते हैं। उसी प्रकार ये कहता है कि जो दादू है ना वो बकता तो बहुत है, बहुत सारी बातें बोलता है, परंतु मथी काटे थे, और जो विद्वान लोग होते हैं उसके अंदर से जो घी कहने का मतलब जो अच्छे अच्छे विचार है उनको पकड़ लेते हैं और उनका अमल करते हैं। तो ये इसका अर्थ निकल रहा है। अब आगे देखिए संत सुंदरदास। संत सुंदरदास, संत सुंदरदास की बात करें तो जन्म इनका 1596 ईस्वी में हुआ था। जन्म का स्थान है वो दौसा राजस्थान है, यानी संत सुंदरदास का जन्म है 1596 ईस्वी में हुआ था और दौसा राजस्थान में हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 1689 ईस्वी में हुई थी और सांगानेर में हुई थी, जो जयपुर के पास में है। जयपुर में ही आता है वैसे, सांगानेर हवाई अड्डा है जयपुर का, सांगानेर हवाई अड्डा। तो संत जो सुंदरदास है उसका जन्म है वो दौसा में हुआ था 1596 ईस्वी में, मृत्यु 1689 ईस्वी में सांगानेर में हुई थी। इनसे संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुरु इनका दादू दयाल है, यानी सुंदरदास है वो दादू दयाल के शिष्य थे, क्योंकि दादू दयाल के कितने शिष्य, 52 शिष्य है। 6 वर्ष की उम्र में दादू के शिष्य बने, यानी जब इनकी उम्र 6 वर्ष थी संत सुंदरदास की, उसी समय ये क्या है दादू दयाल के शिष्य बन गए थे। पिता है इनके परमानंद खंडेलवाल, जाति खंडेलवाल बनिया, यानी जो खंडेलवाल है वो बनिया जाति में आते, तो इनके जो पिता का नाम परमानंद खंडेलवाल था और जाति खंडेलवाल बनिया थी। इनके पिता से संबंधित, इनकी जाति से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए। क्यों पूछे गए? क्योंकि जो हमारा संत जो साहित्य है, संत काव्य की बात करें हम, तो ये ज्यादा इसके अंदर संत लोग है नहीं, ज्यादा लंबा चौड़ा वर्णन है नहीं, तो जिसमें ज्यादा वर्णन होता है तो उसमें ऊपर से पूछ लिया जाता है, और जिसमें कम वर्णन होता है तो उसमें डीपली पूछ लिया जाता है, गहराई में पूछ लिया जाता है। तो कहने का मतलब इसकी सारी चीजें हैं वो मोस्ट और सभी चीजें पूछी जाती है, तो आप अच्छे से इसको कवर कीजिए। आगे देखो, प्रमुख रचनाओं की बात करें तो ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। ठीक है, सुंदर विलास तो संत सुंदरदास की नाम याद रह जाएगा, ज्ञान समुद्र है वो थोड़ा याद रखना आपको। तो ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास दो रचनाएं हैं इनकी महत्वपूर्ण। इनके द्वारा रचित कुल ग्रंथ 42 है, यानी अटैच करके याद रखना, दादू के शिष्य है वो 52 है, सुंदरदास के ग्रंथों की जो कुल संख्या वो 42 है। ये संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित थे सुंदरदास, तो आपको याद रह जाएगा सुंदर शिक्षित, सुंदर शिक्षित। तो संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित यानी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे वो सुंदरदास ही थे। ये श्रृंगारस के घोर विरोधी थे, ये भी याद रह जाएगा, सुंदर श्रृंगार शिक्षित, सुंदर श्रृंगार शिक्षित। तो सुंदरदास थे वो सब सर्वाधिक शिक्षित थे और श्रृंगार के घोर विरोधी थे, तो श्रृंगारस के घोर विरोधी थे। इन्होंने अपनी रचना में परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। परिष्कृत ब्रज भाषा का मतलब होता है बिल्कुल शुद्ध ब्रज भाषा, पूरी शुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग किया। जिस प्रकार दूसरी किसी भाषाओं के साथ में अलग अलग भाषाओं के शब्द मिले हुए होते और वो एक मिश्रण हो जाता है, जिस प्रकार पंचमेल खिचड़ी की बात करें हमारे कबीर की भाषा, तो उसमें सारे शब्दों का मिश्रण था, परंतु इन्हें परिष्कृत ब्रज भाषा का, एकदम शुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग किया अपने काव्य में। क्यों किया? क्योंकि एक शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे, भाषा का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने केशवदास की रसिक प्रिया और नंददास की रस मंजरी की कटु आलोचना की है। क्यों की है? केशवदास की रसिक प्रिया और नंददास की रस मंजरी है उसकी आलोचना की है। क्यों की है? उसके अंदर श्रृंगार वर्णन है, उसके अंदर श्रृंगार वर्णन है और श्रृंगार रस के ये घोर विरोधी थे, इसलिए इन्होंने केशवदास की रसिक प्रिया और नंददास की रस मंजरी की कटु आलोचना की है। याद रखना अच्छे से। आगे है, इनकी रचनाओं का संकलन पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली नाम से किया है। सुंदर ग्रंथावली नाम से पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने इसकी रचनाओं का संकलन किया है। मोस्ट है ये। शैली की बात करें तो कवित सवैया शैली है, जो छंद है कवित और सवैया, उस शैली के अंदर इन्होंने अपने काव्य की रचना की है, तो इसकी शैली है वो कवित सवैया शैली है सुंदरदास की। ठीक है, आगे है संत मलुकदास, जो हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। यहां तक हमने
पढ़ा इसके अंदर संत सुंदरदास के बारे में और संत दाऊदयाल के बारे में, दोनों के बारे में अच्छे से आप समझ गए होंगे। और इनका जो जितना मैटर मैंने बताया इतना आप याद कर लेना, आपके इनसे संबंधित क्वेश्चन है एग्जाम में गलत नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए। जब भी आप क्लास देखते हो तो हम मोटिवेट होते हैं, आप लाइक जरूर करें। और लाइक में कुछ नहीं जाता है, ऐसा भी नहीं है कि आपके 1-2 लाइक से बहुत सारा हमारे को कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए आप लाइक जरूर करें, उससे मोटिवेट होता है कि हम जो बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, आप देखते भी हो। ऐसा भी नहीं है कि देखते नहीं, जो क्लास जब देखते हो तो कुछ ही सेकंडों का काम होता है लाइक वाले बटन को दबाना, तो आप लाइक जरूर करिए। ठीक है, जितना हम आपको दे रहे हैं कुछ आप भी देने की कोशिश करें, क्योंकि आदान प्रदान जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।